रसिया ने जिस आक्रामकता से यूक्रेन पे हमला किया है, इस हमले ने वेस्टर्न कंट्रीज के रातों की नींद उड़ाकर रख दी है और इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे भारत के सारे लोग जानते हैं कि भारत और हिंदुस्तान और रसिया की दोस्ती बहुत पुरानी है। तो इस बार जब रसिया कॉन्फ्लिक्ट में है, रसिया को वेस्टर्न कंट्रीज घेरना चाहते हैं, तो भारत इसमें अपना कौन सा योगदान देगा? क्या भारत रसिया के साथ रहेगा, अपने पुराने दोस्त, अपने घनिष्ठ मित्र रसिया के साथ रहेगा, या फिर भारत धोखेबाज वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ रहेगा, फिर चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो। इंग्लैंड ने तो भारत को लूटा है, जमकर लूटा है। यूएसए जहाँ भी लड़ाई होती है वो छोड़कर भाग जाता है। जैसे जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका आया था। उस टाइम भी अमेरिका वहाँ से भाग गया। अफ़गानिस्तान पर तालिबानियों ने हमला किया, वहाँ से भी अमेरिका भाग गया। तो अमेरिका तो भगोरा है, उसकी किस्मत में लिखा है भागना। वो भगोरा है और एक इंग्लैंड वो लुटेरा है। दोनों कंट्री बर्बाद है और वही दोनों वेस्टर्न कंट्रीज की जान है। तो रसिया ने जिस तरीके से हमला किया है, जिस आक्रामकता के साथ यूक्रेन पे हमला किया है, उसने वेस्टर्न कंट्रीज के छक्के छुड़ा दिए हैं और ये बात तो सच है। तो ये भारत की बात है कि अब भारत किसके साथ रहना चाहता है। भारत वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जाएगा या फिर भारत रसिया के साथ जाएगा। तो भारत ना खुलकर रसिया का सपोर्ट कर रहा है, ना रसिया का विरोध कर रहा है। तो हम तो पुराने दोस्त हैं, हम तो रसिया का ही सपोर्ट करेंगे। इन वेस्टर्न कंट्रीज साले सब के सब धोखेबाज हैं, इनको तो धो देना चाहिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी राजीव कुमार और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रसिया और हिंदुस्तान की मित्रता कब से है, ये दोनों कब से घनिष्ठ मित्र बने हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। 1955 में जब भारत के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, तब रसिया ने हिंदुस्तान की पहली बार मदद की थी और उसके बाद लगातार समय पर जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तब रसिया ने हमारी मदद की। बट 1955 जिस टाइम जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम रसिया ने अपनी टेक्नोलॉजी हमें दी और उस टाइम फिर हमने भिलाई इंडस्ट्रियल प्लांट इस्टेब्लिश किया अपने कंट्री में, जिसने हमारे इकोनॉमी को हेल्प करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। वो भिलाई स्टील प्लांट ही था जो फर्स्ट इंडस्ट्री हम लोगों ने रसिया की हेल्प से, रसिया की टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडिया में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम से इस्टेब्लिश किया था और उसने हमारी इकोनॉमी को अच्छा खासा बैलेंस भी कर दिया था। और 1962 के युद्ध के बाद चीन की विस्तारवादी नीति के विरुद्ध भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो देश खड़ा था वो रसिया ही था, ना कि वो साले चूतिए अमेरिका और यूके इंग्लैंड वाले थे। वो सब तब भी भगोरे ही थे, आज भी वो भगोरे ही हैं। और रसिया ने तीसरी बार भारत की मदद तब की थी जिसे हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फाइट चल रही थी 1971 और 1972 के दौरान, तब पाकिस्तान हारने वाला था और उस टाइम ये भिखारी पाकिस्तान या चाटुकार पाकिस्तान, चटोरा पाकिस्तान, जो भी बोलो, अमेरिका का चाटता था, जो भी चाटता था। गेटिंग इट? तो इस टाइम जो युद्ध हो रहा था उस टाइम अमेरिका पाकिस्तान को बहुत मात्रा में वेपन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स, सबमरीन, टैंक, सारे युद्ध के लिए उस टाइम जितने भी जरूरी सामान थे वो सारे पाकिस्तान को देता था और हम भारतीयों ने पाकिस्तान को धो कर मारा था। तो ये अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे हथियार को इंडिया ने कैसे मार के गिराया। तो उस टाइम पाकिस्तान की मदद करने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका, साले वो दोनों महाचूतिए देशों वाले, फिर से पाकिस्तान की मदद करने आए थे इंडिया के विरुद्ध। उस टाइम जैसे ही पता लगा रसिया को, तो रसिया ने अपना भयानक ध्वस्त करने वाला बेड़ा भेज दिया और हमारा सौभाग्य था कि अमेरिका और रसिया के जहाज़ों के पहुंचने से पहले रसिया हमारे साथ फिर से एक बार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। और उस टाइम भी पाकिस्तान और इंग्लैंड, जो कि भगोरे हैं, उनके माथे पे लिखा हुआ है भगोरा, उस टाइम भी डर के मारे भाग गए थे और ये बोलते हैं कि भारत को मेरा साथ दो। नेवर, वी विल नेवर डू दिस, बिकॉज हम जानते हैं अमेरिका, इंग्लैंड और भी जितने वेस्टर्न कंट्रीज, ये सारे के सारे धोखेबाज हैं। और रसिया ने चौथी बार हमारा साथ 1986 में दिया। उस
उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री ऑनरेबल राजीव गांधी थे, जो कि मेरा भी नाम है, ठीक है। तो 1986 में जब भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम राजीव गांधी थे, तो उस टाइम रसिया के जो भी उधर रसिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी थे, आई एम नॉट क्लियर, बिकॉज मैं साइंस का स्टूडेंट और मुझे ऐसे स्ट्रीम सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इसीलिए टॉपिक यू शुड नो, तो जो मेन चीज़ें हैं इस टॉपिक का वो मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम रसिया के जो भी प्रमुख थे, उन्होंने राजीव गांधी के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी पे साइन किया, और उस फ्रेंडशिप ट्रीटी में दो चीज़ों का वर्णन बहुत ही क्लियर तरीके से किया गया था कि रसिया और इंडिया की मिलिट्री अलायंस तभी एक साथ होगी जब दोनों में से किसी भी देशों की हितों की कुर्बानी ना ली जाए, और रसिया ने इसे अच्छे तरीके से स्वीकारा था। और दूसरी ये थी कि अगर कोई देश रसिया पर अटैक करता है तो भारत उसका साथ देगा, और अगर कोई देश भारत पर अटैक करता है तो रसिया उसका साथ देगा, जो कि रसिया ने पहले भी साथ दिया था, और वी ऑल होप कि रसिया हमेशा इंडिया का साथ देगा ही। और इसके साथ एक और बात का वर्णन किया गया था। उस टाइम जो भी रसिया के प्रमुख थे उन्होंने बोला था, रसिया के जो भी उस टाइम के प्रमुख थे उन्होंने बोला था कि अगर भारत की अखंडता और एकता पर किसी ने भी हमला किया या किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो सोवियत यूनियन चुप नहीं बैठेगा, और इसे एक धमकी ही समझो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। तो हमें जब ज़रूरत पड़ी तब रसिया ने हमारा साथ दिया, और अभी रसिया जब यूक्रेन पे हमला किया है तो इस टाइम अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रसिया का साथ दें, क्योंकि और रसिया सिर्फ यहाँ रसिया ने इतना ही हम सबके पूरे भारतीयों की मदद नहीं की, रसिया ने इसके बाद भी हमारा मदद बहुत बार किया है। जैसे जब भी अभी हाल फिलहाल इंडिया और चाइना में कुछ कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए थे, तो रसिया ने कभी चाइना का साथ ना दिया, उसने इंडिया को भी कुछ नहीं बोला, इंडिया की तरफ से भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने चाइना की तरफ से भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि चाइना भी अभी के टाइम में रसिया का बहुत घनिष्ठ, बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो इसे भी समझो भारत के साथ रसिया खड़ा ही है। और कश्मीर मसले को जब नेहरू यूएन लेकर चले गए, तो जो वीटो पावर है वो वीटो पावर 5 कंट्री के पास है, फ्रांस, यूएस, यूके, रसिया एंड चाइना। तो जब यूएन में गए थे नेहरू जी केस लेकर, वो भी एक बार नहीं 4 बार ऐसे ही कारनामा हो गया कि रसिया को छोड़कर बाकी सारे कंट्री, फ्रांस, यूएस, यूके एंड चाइना, सारे के सारे कंट्री भारत के अगेंस्ट कराते, लेकिन उस टाइम भी रसिया ने एक बार नहीं 4 बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ होने वाले कार्रवाई को रसिया ने अपने दम पे, अपने बलबूते पे रोका था। ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये तो थोड़ी पुरानी बात होगी, अभी हाल फिलहाल में 2 बार रसिया ने वीटो पावर का यूज करके भारत के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को रोका है। ये तो हाल फिलहाल की बात है। तो रसिया हमारा दोस्त है, हमें भूलना नहीं चाहिए, और हमें रसिया की मदद ही करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए कार्य करता है। यूके तो छोड़ ही दो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इंग्लैंड, साला फकिंग कंट्री। सो आई होप रसिया और पूरे भारत को उम्मीद होगी कि रसिया और इंडिया का दोस्ती ऐसे ही तरीके से बना रहे हमेशा के लिए। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक।